हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर पढ़ने से पहले हम कुछ ओरल क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेस के हैं। ठीक है, ओरल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेस के हैं। अब इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज अल्कली। यहाँ पे ओरल क्वेश्चन देखो, आप लोग पूछ रहा है विच बेस आर अल्कली, विच बेस आर अल्कली, अल्कली। ठीक है, तो अल्कली हम लोग किसको बोलते हैं? अल्कली द बेस which are soluble in water is called alkali। ठीक है, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कल आपको पढ़ाया गया था NaOH और KOH। ठीक है, NaOH और KOH, ये हो गया अल्कली के बारे में। डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेस। ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी टेस्ट और टच को आपको बताना है कि बेस में टेस्ट कैसा होता है और टच कैसा होता है। तो बेस में टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट होता है बिटर, और टच कैसा होता है? सोपी टच होता है। कैसा होता है? सोपी टच या फिर स्लिपरी टच होता है। नेम ए बेस यूज्ड इन मेकिंग एन एंटी एसिड। ऐसे बेस का नाम बताओ जो एंटी एसिड बनाने में यूज होता है। ऐसे बेस का नाम बताओ जो एंटी एसिड का बनाने में यूज होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा base used in making एंटी एसिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे, मिलकर आप मैग्नीशिया भी बोल देंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। फॉर्मूला हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या होता है? एंटी एसिड के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। नेम ए बेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ वाटर। अगला है तीसरा, चौथा क्वेश्चन है चौथा है नेम ए बेस यूज्ड इन सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर में कौन सा बेस यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया कुछ ओरल क्वेश्चन जो बेस से रिलेटेड हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर आज हमारा मेन टॉपिक होगा, इंडिकेटर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इंडिकेटर यहां से लिख रहे हैं आपको, इंडिकेटर आर ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, complex substance which identify a compound into acid or base by changing his color, ठीक है, तो इंडिकेटर का ये डेफिनेशन हो गया। इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर एक तरह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो किसी भी कंपाउंड को बताता है कि वो कंपाउंड एसिड है कि बेस है। एसिड और बेस होगा तो बता देगा। किस तरह बताएगा? वो अपना कलर चेंज कर लेगा। क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर लेगा इंडिकेटर। ठीक है, क्या होगा? इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंडिकेटर के बारे में। आपने बुक का एक डेफिनेशन देख लो। स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर।
क्या होगा, ये दिया आपके बुक में, द इंडिकेटर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसिड और ए बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। ये तो डेफिनेशन हो गया, इसके बुक का सिंपल है। अब इसमें एक नीचे दिया हुआ है, द सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एसिड और बेस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हम लोग बोलेंगे किसको, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम लोग एसिड या बेस को मिक्स करें तो उसका कलर चेंज हो जाए। इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम लोग एसिड या बेस मिक्स करें तो क्या हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम लोग एसिड या बेस को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोल देंगे। ठीक है, इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल इंडिकेटर में दो होंगे, लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर जो हम लोग पढ़ेंगे, और टर्मेरिक। ठीक है, टर्मेरिक। हालांकि यहाँ पे आपकी बुक में चाइना रोज भी दिया है, चाइना रोज और रेड कैबेज जूस। आर्टिफिशियल में हम लोग पढ़ेंगे फिनोप्थलीन, 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 और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो ये हम लोग चार इंडिकेटर मेन रूप से पढ़ेंगे, और इसके बाद एक दो हो सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे लिटमस। पहला हम लोग पढ़ेंगे लिटमस, ये बेसिक पहला है लिटमस के बारे में। फर्स्ट इज लिटमस। लिटमस, देखो लिटमस, लिटमस क्या होता है, एक तरह से एक पेपर होता है या फिर सोल्यूशन होता है। लिटमस इज ए नेचुरल डाई। पहले तो ये जान लो, ये नेचुरल डाई होता है। डाई मतलब एक तरह से कलर बोलेंगे हम लोग, कलर्स को बोल सकते हैं। ये नेचुरल डाई होता है, नेचुरल डाई, डाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से ये क्या होता है, हम लोग इसको गेन करते हैं। तो दो पॉइंट ये हो गए लिटमस पेपर के बारे में। अब इसमें कलर चेंज हम लोग देखेंगे, कलर क्या चेंज होता है। ठीक है, इन डिस्टिल्ड वाटर या फिर न्यूट्रल मीडियम, अगर कोई भी मान लो मीडियम नहीं है हमारे पास, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो उसका कलर रहेगा जो पर्पल कलर का होगा। क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। अगर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम है तो उसमें कौन सा कलर होगा, पर्पल कलर होगा। इन डिस्टिल्ड वाटर इट्स कलर इज पर्पल। डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस पेपर का कलर क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। लेकिन अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है, पहला है मान लो इसमें का एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक सॉल्यूशन in acidic solution, in acidic solution blue litmus, blue litmus, blue litmus चेंज हो जाता है रेड लिटमस पेपर में। किसमें, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास एसिड है, अगर हमारे पास कोई मान लो ये लिटमस पेपर है हमारे पास, जैसे ये कोई लिटमस पेपर है, इसका कलर क्या है, ब्लू कलर का है। इसका कलर क्या है, ब्लू कलर का है। एक बार हम आपको कलरफुल बना के दिखा देते हैं। मान लो ये ब्लू लिटमस है हमारे पास, ये है ब्लू लिटमस।
ब्लू लिटमस पेपर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड। अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, एसिड को ड्रॉप करेंगे तो जो इसका कलर होगा पेपर का, ये पूरा पेपर क्या है, ब्लू कलर का। ये पूरा पेपर क्या है, ब्लू कलर है। अब देखो, अगर हम लोग एसिड इस पे मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा इस पेपर का रेड कलर हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा ये। तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। कब, जब हम उसमें क्या मिक्स करेंगे, एसिड को मिक्स करेंगे तब। ठीक है, जब हम उसमें एसिड को मिक्स करेंगे तो चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। ये तो हो गई पेपर की बात। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ब्लू कलर का लिक्विड सोल्यूशन है, लिटमस का, ब्लू कलर का लिटमस का सोल्यूशन है, उसमें अगर हम लोग एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या होगा, रेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन है, ये रेड कलर का हो जाएगा सोल्यूशन, ये रेड है और ये ब्लू है। अगर इसमें हम मिक्स करेंगे, मान लो ब्लू वाले में अगर मिक्स करें एसिड को अगर मिक्स करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। इसका रेड कलर हो जाएगा। अगर रेड कलर वाले में हम लोग बेस को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट कलर हो जाएगा। ये अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको एसिड में समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास एसिड है, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, उसमें हम लोग एसिड को ड्रॉप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एसिड की बात, ये हो गया एसिड। अब उसी तरह मान लो हमारे पास अब मान लो हमारे पास कोई रेड कलर का पेपर है, ये हम बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहां से बेस के लिए। अगर हमारे पास बेस है, सपोज करो हमारे पास रेड कलर का ये पेपर है, रेड कलर का पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस को मिक्स करेंगे, बेस को मिक्स करेंगे तो इसका कलर होगा और चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा इसका, कलर चेंज होगा इसका ब्लू कलर में। ठीक है, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, उसको अगर एसिड में हम डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर है हमारे पास, उसको बेस में मिक्स करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है एसिड और बेस में कि लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होता है। अब देख लो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी दिया हुआ है और कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे दे रहा है रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर है और ये किसमें चेंज हो रहा है, कलर चेंज विथ दो हमारे पास है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे रहा है लेमन जूस अगर हमारे पास, तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जा रहा है, रेड लिटमस में चेंज हो जा रहा है। आपको पता होगा लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं आप लोग। लेमन जूस क्या होता है, लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है। लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, एसिड किस में चेंज करेगा बताओ, एसिड को ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में। तो इसीलिए यहाँ पे देखो रेड लिखा हुआ है। रेड लिटमस पेपर अगर हमारे पास है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर रेड लिटमस पेपर है, उसमें हम लोग एसिड को ड्रॉप करेंगे या एसिड मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो ये है विनेगर है हमारे पास, विनेगर भी क्या होता है, विनेगर
विनेगर भी एसिड होता है, विनेगर क्या होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी रेड हो जाएगा। रेड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, रेड में चेंज कर देगा। और रेड लिटमस पेपर को नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज। इसी तरह सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन कल आपको बताया गया था। सोप सोल्यूशन क्या होता है, बेस होता है। सोप सोल्यूशन क्या होता है, एक तरह से बेस होता है। सोप सोल्यूशन क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है। अगर बेस को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ब्लू लिटमस पे, तो क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर पे हम लोग डालेंगे सोप सॉल्यूशन को, तो क्या कर देगा, ये ब्लू कलर का चेंज कर देगा, ब्लू कलर का चेंज कर देगा। आंवला जूस, आंवला जूस में क्या होता है, एक तरह से एसिडिक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, ये बेस होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। अगर हम लोग बेस को मिलाएंगे ब्लू लिटमस पेपर पे, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर बेस को मिलाएंगे ब्लू लिटमस पे, तो नो चेंज होगा, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर उसको हम लोग रेड लिटमस पे मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ये हो गया कुछ एसिड और बेस के बारे में। इसी तरह से इस वाले टेबल में भी देखो दिया हुआ है, कॉमन साल्ट है, नो चेंज, नो चेंज। बेकिंग सोडा सोल्यूशन, बेकिंग सोडा हम लोग को पता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, एक तरह से बेसिक सोल्यूशन होता है। तो बेसिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस को क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन रेड लिटमस अगर है, तो क्या होगा, वो चेंज कर देगा ब्लू में। ठीक है, यहाँ पे बेकिंग सोडा ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, उसी तरह देखो डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रेड लिटमस में नो चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है, अब देखो लाइम वाटर, सावर मिल्क, कर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह से बेस होता है। बेस को अगर हम लोग डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पे, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बेस को अगर हम लोग डालेंगे ब्लू लिटमस पे, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर रेड लिटमस पे डालेंगे, तो इसका कलर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, कर्ड क्या होता है, कर्ड में एक तरह से एसिड पाया जाता है। तो एसिड को अगर हम लोग डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर पे क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, सावर मिल्क, ये भी क्या होता है, एसिड होता है, तो ये सेम हो जाएगा। लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक में क्या होगा, ब्लू लिटमस में नो चेंज होगा, और रेड लिटमस पेपर में क्या कर देगा, वो ब्लू कलर का चेंज कर देगा। यहाँ पे नो चेंज होगा। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे फील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द सोल्यूशन ऑफ, तीन चीजें दिया हुआ है, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। तो जो कलर चेंज कर दे रहा हो, या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा। जो कलर नहीं चेंज कर पा रहे हो, क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमन साल्ट है और ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है, नो चेंज, नो चेंज। ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ विनेगर, 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 सावर मिल्क, सावर मिल्क, कर्ड आर एसिडिक। ये सारे क्या है, एसिडिक हैं। द सोल्यूशन ऑफ सोप, सोप
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH उसका फॉर्मूला होगा, एंड यहाँ पे दिया हुआ है बेकिंग सोडा सोल्यूशन या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आर बेसिक। न्यूट्रल कौन कौन से होंगे? डिस्टिल्ड वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर है, कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, ये सारे क्या होंगे? ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब न्यूट्रल होगा। ये हो गया टर्मेरिक के बारे में, क्या हो गया ये लिटमस पेपर के बारे में, और ये कैसे कलर को चेंज करता है ये इसके बारे में है। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लिटमस पेपर पे हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक। तो लिटमस पे हम लोग पढ़े हैं कि एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर किससे मिलता है हमें? लिटमस हमें मिलता है एक तरह से लाइकेन से। लाइकेन के हमें पत्तियों से मिलता है। लाइकेन क्या होता है? एक तरह से थैलोफाइटा होता है। आप लोग आगे चलोगे, एक प्लांट का ही एक पार्ट होता है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर है, अगर ब्लू लिटमस पेपर के हम लोग एसिड को मिलाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, उसमें हम लोग बेस को मिलाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, तो एक आप लोग याद कर लोगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको दोनों ही। ठीक है, एक याद कर लोगे तो दोनों इजीली याद हो जाएंगे। यहां पे हम एक बार आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर change into red litmus paper, red litmus पेपर। ठीक है, पेपर ये हो गया एसिडिक मीडियम में। अगर हमारे पास बेसिक मीडियम है, मान लो दूसरा है बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर change into blue litmus paper, blue litmus पेपर। ठीक है, एक बार हम एसिड और बेस को आप लोग बता दे रहे हैं। एसिड कौन कौन से होंगे? एसिड कहाँ पाया जाएगा? एक तो विनेगर होगा, विनेगर, कर्ड है, सावर मिल्क है, सावर मिल्क है, लेमन जूस है, लेमन जूस है, लेमन जूस है, ये सारे क्या होंगे? इसमें एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब एसिड पाए जाते हैं। जनरली जो खट्टी चीजें होती हैं, अनराइपेंड मैंगो है, अनराइपेंड मैंगो, अनराइपेंड मैंगो है तो भी पाया जाएगा उसमें एसिड। उसी तरह अनराइपेंड ग्रेप्स भी होगा तो भी उसमें क्या पाए जाएंगे? एसिड पाए जाएंगे। बेस इसी तरह कहाँ होगा? बेस एक तो सोप सॉल्यूशन होगा, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया
कुछ बेस के एग्जाम्पल और कुछ एसिड के एग्जाम्पल, ताकि आप लोग याद रखो कि वो कौन एसिड होता है कौन बेस होता है, लिटमस पेपर पे क्या डालने पे क्या कलर शो करेगा। ठीक है, ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे जो इंडिकेटर है। ठीक है।